कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे।
जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवार योगाचार्य अष्टोत्तर शतशिलेशी भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की अनंत कोटि वैष्णव भक्तबिंद की समवेत गौर भक्तबिंद की निताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण।
उपस्थित सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13 अध्याय श्लोक संख्या 37 और 38 37 और 38 दो श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो पहले हम लोग श्लोक को पाठ करते हैं। संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वकुलनन्दना गान्धार्या वा महाबाहो मूषितस्मै महात्मभिः। संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पितृर्वकुलनन्दना गान्धार्या वा महाबाहो मूषितस्मै महात्मभिः। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य है डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। संजय ने कहा, हे कुरुवंशी महाराज युधिष्ठिर, मुझे आपके दोनों ताओं तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। तात्पर्य, यह जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा अन्यों को धोखा देते ठगते हैं, किंतु यह तथ्य है कि महात्मा महत् कार्य के लिए अन्यों को ठगते हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी थी कि द्रोणाचार्य के समक्ष असत्य बोले, और यह भी एक महान उद्देश्य के लिए था। चूँकि भगवान इसे चाहते थे, अतः यह महान उद्देश्य था। जो प्रामाणिक भक्त है उसके समक्ष एकमात्र कसौटी है भगवान की प्रसन्नता, और उसके जीवन की चरम सिद्धि यह है कि अपने धर्म द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाए। तो ये गीता तथा श्रीमद् भागवतम का निर्णय है। गांधारी समेत धृतराष्ट्र तथा विदुर ने संजय से अपना संकल्प प्रकट नहीं किया, यद्यपि वह उसका निजी सहायक के रूप में धृतराष्ट्र के साथ निरंतर रहता था। तो संजय ने ये कभी नहीं सोचा था कि धृतराष्ट्र उससे पूछे बिना कोई काम करेंगे, किंतु धृतराष्ट्र का घर से निकल जाना इतना गोपनीय था कि संजय को भी इसका पता नहीं चल पाया। तो सनातन गोस्वामी ने भी बंदी गृह के पहरेदार को धोखा दिया, तभी वे श्री चैतन्य महाप्रभु से मिल पाए थे। इसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी अपने पुरोहित को धोखा देकर भगवान को प्रसन्न करने। तो हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है इस अध्याय में। और आज जो संजय युधिष्ठिर महाराज को क्या बोले, उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु ये जो अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। हम सभी को पता है कि विदुर अपने जीवन के पहले से लेकर अंत तक धृतराष्ट्र को बहुत समझाया था, ताकि वो पहले ही भगवत भक्ति में लग जाए। क्योंकि कितना बड़ा बड़ा हादसा हुआ, लाक्षागृह, द्रौपदी का वस्त्र हरण, कितना कुछ हुआ। तो विदुर बार बार मना करते, देखिए ये सब का भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा भविष्य में, इसलिए बेहतर यही है कि पहले से ही आप इसको रोक ले। लेकिन विदुर का एक भी बात धृतराष्ट्र नहीं माना, है ना, एक भी बात नहीं माना। भीष्मदेव का भी नहीं, विदुर का भी नहीं, पूरा जीवन भर उनको समझाया। लेकिन अंत में अभी जो स्थिति है, स्थिति ये है कि कुरुक्षेत्र के सभी लोग मर गए, 64 करोड़ जनसंख्या मर गए। अभी धृतराष्ट्र घर में अकेला है। घर में अकेला मतलब क्या, उनका तो 100 पुत्र मर गए, गांधारी के साथ है, दोनों बूढ़ा बूढ़ी पड़े हुए। किसका जोटन खा रहे, भीम का। तो विदुर कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान के समय विदुर था तीर्थ यात्रा में। वो तो कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में भाग नहीं लिया। क्योंकि ऐसे जो संत पुरुष होते हैं ऐसे मेटेरियलिस्टिक राजनीतिक काम में भाग नहीं लेते। कोई प्रश्न उठा सकता, तब तो कृष्ण तो भगवान है, क्यों इसमें भाग लिया। देखिए, भगवान का सब काम करना पड़ता है, संत का भी काम करना पड़ता है, राजा का भी काम करना पड़ता है,
और गुंडा बन के किसी को शासन भी करना पड़ता। देश काल परिस्थिति विचार की, अगर कृष्ण का एक ही क्वालिटी रहता संत, तब जो दुष्ट है उनको दंड कौन देंगे? कंस को कौन मारेंगे? नहीं तिन्ना दो पिसु नीचे ना, मैं तो मार नहीं सकता। जैसे वशिष्ठ ऋषि बोले कि मैं तो विश्वामित्र कामधेनु गाय को ले जा रहे लेकिन मैं मार नहीं सकता। क्यों? बिकॉज आई मैं ब्राह्मण, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। तो ऐसा करने से तो नहीं चलेगा ना, भगवान को सब कुछ देखना पड़ता है। भगवान को सब कुछ देखना पड़ता है। तो जो भी है, तो ये जो विदुर बता रहे कि वो धीर कहलाता जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए और जब ये भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्यागता है। तो ये कब प्रवचन चालू किया? जब भीम का जूठा खा रहे धृतराष्ट्र, तब विदुर आके उनको कुत्ता मतलब जो कुछ बहुत कुछ बोल के उनको, ना जैसे होता है ना कि बातों का लातों का भूत बातों से नहीं मानता। तो इसीलिए अभी वो कड़ा भाषा प्रयोग कर रहे हैं विदुर कि आपको कुछ लज्जा शर्म नहीं है कि जिस भीम ने आपके 100 पुत्रों को ऐसे मारा और उन्हीं के बदौलत उसी के घर में आप खा रहे, तुम्हारा कुछ लज्जा शर्म होना चाहिए। इससे बेहतर कि भीख मांग के खाना है ना। लेकिन तुम तो ऐसा किए नहीं। तो चलो यहाँ से इस श्लोक में बोल रहे कि वो धीर कहलाता। धीर मतलब स्थित प्रज्ञ, जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए। और ये भौतिक शरीर जो बैठ है हम सबको पता है। तो जब ये सारे बंधनों को तोड़कर अपने शरीर को त्यागता है। अगर कोई व्यक्ति सोचे नहीं नहीं मैं, मेरा नाती है, पोता है और भी बेटी है, बेटा है उनका, और लड़का लड़की है, वो सब के बीच में अपने शरीर त्यागो, सभी बोलेंगे नाना जी, कोई बोलेंगे दादू, और शरीर त्यागे। तो विदुर बोल रहे धृतराष्ट्र को ये मूर्ख का सिद्धांत है ना। धीर व्यक्ति ऐसा नहीं करते कि ऐसे बीच में मरे। तब तो कोई कुत्ता अगर घर में रहे, कुत्ता भी चिल्लाएगा ना, वो कुत्ता भौंकेंगे और वही भौंकने की चिंता उनका दिमाग में आएगा। वो तो आंख बंद करके मरने जा रहे हैं। तो जो कुत्ता का कॉन्शियसनेस उनके अंदर आएगा। तो भगवत गीता में क्या बोला गया? जम जम वापि स्मरणम भावम तज्जतंते कलेवरम। मतलब मृत्यु के समय जो जिस भाव में चिंता करता है उसी अनुसार उसे अगला देह मिलेगा। तो क्या मिलेगा? क्या बनेगा? वो कुत्ता है ना। तो कुत्ता बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे विदुर धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि ऐसे स्थिति में ना मर के किसी सुदूर स्थान को चला जाए। तो इस तरह करके एक एक स्टेप बाय स्टेप उनको समझा रहे हैं। फिर क्या बोले कि आप अपने आप से या दूसरे के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित होकर घर त्याग देता है, वो निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। विदुर धृतराष्ट्र को आगे दूसरा प्रवचन दिए, है ना। इस संसार में कौन व्यक्ति उत्तम कोटि का मनुष्य? 3 तरह के मनुष्य होते हैं, अधम, मध्यम और उत्तम। अधम कौन है? जो खुद का अपना लाइफ को भी सक्सेस नहीं कर पाता और दूसरों का भी नहीं करता। एग्जाम्पल शराबी। शराबी क्या करता? ना दूसरों का कल्याण कर पाते हैं ना खुद का कल्याण। सड़क पे पड़ा रहता है, कुत्ता के पेशाब कर देते हैं। अधम है, उनका कोई मायने नहीं है। और मध्यम क्या है? मध्यम वो जो अपने जीवन का लक्ष्य को पता नहीं, वो हो सकता परोपकार करते हैं, किसी को समोसा खाने के लिए 5-10 रुपया दे देता है, जब ठंडे के दिन में कंबल नहीं तो कंबल दे देता है, वो मध्यम है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य भक्ति करना है, कि भक्ति करके दूसरों को भक्ति प्रदान करके ही उनको आत्म साक्षात्कार करा के भगवत धाम ले जाना है। यह है उत्तम कोटि का मनुष्य। 3 तरह का है। तो यहाँ पे विदुर वही चीज बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आप से या दूसरे के बोलने से समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है, हाँ, और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है। हम लोग को पता है ना ये जगत दुखों का घर है। हम लोग यद्यपि कभी कभी फील करते हैं कि नहीं नहीं ये तो बहुत सुंदर जगह है, इसमें कोई, तो शिल प्रभुपाद जगह का उदाहरण दिए है कि कोई सोच सकता है भक्त, हाँ मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे माता है, पिता है, अच्छा बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, तो यही जगत सुख, क्या जगत जाना है भगवत धाम। तो शिल प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, पायस जानते हैं? पायस, स्वीट राइस। अगर स्वीट राइस में अगर बालू लग जाए तो उसको खाने में कैसा लगेगा? आपको स्वीट राइस जैसा लगेगा? नहीं। तो उसी प्रकार इस जगत में भक्ति करके आनंद लेना और स्वीट राइस में बालू मिक्स, और भगवत धाम में भक्ति करना एकदम रियल स्वीट राइस, पायस खाना,
है ना। इस तथ्य को समझना है। इसलिए प्रभुपाद एग्जाम्पल दिए क्योंकि किसी किसी भक्त के मन में ऐसा भाव हो सकता है, अरे क्या जाना भगवत धाम, हर महीना 70,000 रुपये करके मेरा अकाउंट में आता है, मैं जॉब करता हूँ, मेरी पत्नी भी हाई स्कूल का टीचर है, मेरे 2 बच्चे हैं राजकुमार और राजकुमारी की तरह, माता पिता है, सब कुछ, क्या जरूरत है भगवत धाम जाना, यही पर तो आनंदमय जीवन है। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे कि बात ऐसा नहीं है। स्वीट राइस जो है ना, पायस, उसको हम लोग खाते, लेकिन अगर बालू लग जाता तो क्या होता है हाल, अरे बाबा थूकने को मन करता है, होता है कि नहीं, खाए है ना। स्वीट राइस में अगर 1-2 दाना बालू अगर मिलता है, फिर उसमें डर लगा रहता है कि पुनः चम्मच से उठा के खाऊं कि नहीं, कि पुनः अगर मिल जाए तो ये जो इस जगत में भक्ति करके आनंद लेना स्वीट राइस में बालू के समान है, ठीक है। और भगवत धाम में भक्ति पूरा निर्मल है। तो इसीलिए हम सबको यहाँ पे न रहकर वहाँ पे जाने की तैयारी करना है। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण। तो उत्तम कोटि का मनुष्य कौन है, यहाँ पे विदुर ने धृतराष्ट्र को बोले कि मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, लेकिन आपको जागना चाहिए, जाग जाना चाहिए। फिर अतएव कृपा आप अपने कुटुंबियों को बिना बताए, धृतराष्ट्र को पॉइंट मतलब सिखा रहे हैं, तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करे, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिससे मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा, है ना। शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है कि मनुष्य के जो सद्गुण, मतलब समझ रहे हैं ना, सद्गुण और अवगुण। अवगुण मतलब जो दूसरों के बारे में चिंता नहीं कर सकता, दूसरों के कल्याण के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपने ही स्वार्थ में लगे रहे, वो अवगुण है। और सद्गुण क्या है, सद्गुण में खुद का भी कल्याण, दूसरों का भी कल्याण, जगत का भी कल्याण, गुरु महाराज की भी इच्छा पूर्ण करना, प्रभुपाद की भी इच्छा पूर्ण करना, इस्कॉन सोसाइटी के लिए भी कुछ करना, जगतवासी के लिए कुछ करना, समाज के लिए कुछ करना, डोंट साउंड। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं, ये है सद्गुण। तो विदुर यहाँ पे बोले कलयुग आने वाला है ना, ये द्वापर का शेष अंतिम समय है, कलयुग आने वाला है, इसीलिए विदुर उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला कि व्यक्ति का सद्गुण का ह्रास होगा। इसीलिए चलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से प्रस्थान किया जाए उत्तर की ओर। तो इस प्रकार आजमेर के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान प्रज्ञा द्वारा पूर्ण आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पास तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। कब समझा धृतराष्ट्र, जब 100 बेटा मर गया। अगर पहले सोचते तो सब बच्चा भी रहता और उसी राज्य में रहते, हस्तिनापुर में ही। लेकिन सबसे बड़ा उनका गलती कहाँ हुआ, क्योंकि विदुर जो भूत वर्तमान भविष्य का तत्वदर्शी, उनकी बात को नहीं माने, भीष्मदेव की बात को नहीं माने, जिसके फलस्वरूप ये हालत हुआ। लेकिन जो भी है, अंत में धृतराष्ट्र उनकी बात को पालन किए, जिसके फलस्वरूप भागवतम में उसका स्थान है। अन्यथा भागवतम में उतना दूर ही उनका सीमा रहता। और क्या बोलते हैं, जो धृतराष्ट्र को भागवतम में इतना सजा के नहीं बोला जाता। विदुर की बात माने, जाके अंतिम समय में भक्ति किए, साजुज मतलब मुक्ति लाभ किए, जिसके कारण भागवतम में उनका नाम है। क्योंकि भागवतम में हर किसी का नाम नहीं रहता है, भागवतम में शुद्ध भक्तों का वर्णन आता है। तो जो भी है, विदुर शुद्ध भक्त है और उनकी बात को धृतराष्ट्र माने, जिसके कारण भागवतम में उनका नाम आता है। तो उसके साथ साथ बोले कि सुबल की पुत्री मतलब गांधारी, मतलब धृतराष्ट्र की पत्नी सौबलिनी अर्थात गांधारी अत्यंत पतिपरायणा आदर्श पत्नी थी। तो वैदिक सभ्यता में साध्वी तथा पतिव्रता स्त्रियां होती थी, जिनमें से गांधारी का भी वर्णन इतिहास में पाया जाता है। तो लक्ष्मी जी, सीता देवी एक महान राजा की पुत्री होते हुए भी अपने पति भगवान रामचंद्र के पीछे पीछे जंगल गई। तो लक्ष्मी जी, सीता देवी एक महान राजा की पुत्री, हाँ। तो इसी प्रकार सामान्य स्त्री की तरह गांधारी अपने घर या मायके में रह सकती थी। जब धृतराष्ट्र जंगल चले गए विदुर के साथ, तो वो चाहते थे घर में रह सकते थे अपने मायके में, हाँ। किंतु साध्वी तथा भद्र महिला की भांति बिना कुछ विचार किए अब उन्होंने अपने पति का अनुसरण किया। गांधारी का नाम ऐसे ही नहीं है भागवतम में, महाभारत में,
हाँ, महाभारत में हर किसी का नाम है, एक सेना का भी उल्लेख है 64 करोड़ जनसंख्या में, लेकिन भागवतम में उल्लेख नहीं है। लेकिन भागवतम में उसी व्यक्ति का उल्लेख जो निगम कल्पतरु, हाँ, गलितम फलम, क्योंकि भागवतम सार है समस्त वेद वेदांतों का। और यहाँ पर परमो निर्मत शरणाम सताम वेदम वापस्तम, मतलब जो परम निर्मत है, जो ईर्षा से रहित पुण्यात्मा व्यक्ति का भागवतम में उल्लेख आता है। तो गांधारी का भी यहाँ पे उल्लेख है। तो इस प्रकार विदुर के कहे गए बात के अनुसार धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी दोनों ही चले जा रहे। फिर अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके, वो तो युधिष्ठिर महाराज का सुबह के रूटीन था कि सूर्यदेव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मण को नमस्कार करके एवं उन्हें अन्न गाय भूमि तथा शरण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे गुरुजनों का अभिवादन करने के लिए राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें न तो उनके ताऊ धृतराष्ट्र मिले, न ही राजा सुबल की पुत्री गांधारी अर्थात ताई उन्हें मिली। युधिष्ठिर महाराज का प्रातकालीन ड्यूटी था। आजकल के बच्चे थोड़ी माँ बाप को प्रणाम करते सुबह सुबह, वो तो व्हाट्सएप में लगते, फेसबुक में लगते, यूट्यूब में लगते, इसी में अपना दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग मैसेज करते हैं, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, ये हो वो हो। आजकल का ज़माना ऐसा हो गया। पहले के ज़माना में देखिए, युधिष्ठिर महाराज प्रणाम करने जाते थे रोज धृतराष्ट्र और उनकी मतलब ताऊ और ताई दोनों की। यद्यपि उन्होंने कितना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया था इन लोगों के जीवन में, लेकिन फिर भी तो युधिष्ठिर महाराज का देखिए गुण, सद्गुण, रोज प्रणाम करने जाते थे। और आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप को तक प्रणाम नहीं करते। वो लोग तो माँ बाप होके भी मतलब ताऊ और ताई होने कितना असुर की तरह काम किया। इन दोनों के जीवन में, इन पांचों पांडव के जीवन में कितना प्रॉब्लम क्रिएट किया, कितना कष्ट दिया, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज का संस्कार देखिए। पांचों पांडव मिलके सभी जाते थे प्रणाम करने के लिए सुबह सुबह। किंतु यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आजकल के वर्तमान परिस्थिति कैसा है। तो चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े जो वहाँ बैठे थे और उनसे पूछा कि हे संजय, हमारे वृद्ध तथा अंधे ताऊ कहाँ है। युधिष्ठिर महाराज पहले तो देखिए पूरा चारों तरफ रूम कि अब नहीं मिल रहे हैं, यहीं पर तो रहते हैं, रोज मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन अभी कहाँ चले गए। तो इसलिए उसका सेक्रेटरी को पूछा, किसको? संजय को। संजय को युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि कहाँ है मेरा अंधे ताऊ। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज आगे बढ़ने कहते, मेरे शुभचिंतक चाचा विदुर तथा अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गांधारी कहाँ है। मेरे ताऊ धृतराष्ट्र भी अपने समस्त पुत्रों तथा पौत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्त थे। निश्चिंत में अत्यंत कृतज्ञ हूँ, अतः क्या वो मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े। क्या बोले आपको, ध्यान से सुनो। तो युधिष्ठिर महाराज क्या फील कर रहे हैं अपने आप को, शायद ये लोग जो घर छोड़ के चले गए ना, मुझे लगता है कि मेरे ही कारण, शोक के कारण, पुत्र शोक के कारण 100 भाई का मृत्यु हो गया और इधर 5 का एक भी नहीं कमा। 5 का 5 ही है और उधर 100 का है 99, क्या पूरा 100 ही चला गया। तो हो सकता है ऐसा फील करके इतना शोकार्त होकर वो दोनों गंगा में जाके कूद पड़े, आत्महत्या किए, ऐसा फील कर रहे युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज अपना ग्रेटिट्यूड देखिए, उनका कृतज्ञता अपने ताऊ के लिए। बल्कि जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम छोटे छोटे बालक थे हम सभी, तो इन दोनों चाचा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया था, विदुर और धृतराष्ट्र। वे सदैव हमारे शुभचिंतक रहे। हाय, ये यहाँ से कहाँ चले गए। युधिष्ठिर महाराज का क्वालिटी देखिए, क्या बोले कि वो सदैव हमारे शुभचिंतक थे। कैसे शुभचिंतक थे? हम लोग तो महाभारत में देखिए कितना कष्ट दिया पांचों पांडवों को, लेकिन फिर भी क्यों बोल रहा है। यही होता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं दुनिया में कि अपने ही गुण को वहां पे रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ गुणावली नहीं है, लेकिन जो अच्छा व्यक्ति होता है ना, बोलते प्रभु जी आप तो कितने सुंदर है, आप कितने विनम्र हैं। यद्यपि विनम्र वो खुद है, वो अपने जैसे दुनिया को देखते हैं, है ना। इसीलिए बोला जाता है ना, आप भले तो जग भले।
इसीलिए कहा जाता है, कभी ऐसे नहीं बोले कि आप भले तो जग भले। अगर आप अच्छे हैं तो पूरा जग अच्छा है, और आप बुरे हैं तो सारा जग बुरा है ना। हम लोग जानते हैं कि क्या बोलते हैं, दुर्योधन और अर्जुन, दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को व्यासदेव ने भेजा था एक बार पूरा परिक्रमा करने के लिए, पूरा पृथ्वी में जाके ढूंढ के लाओ कि अच्छा व्यक्ति। दुर्योधन को बोले कि सबसे बढ़िया व्यक्ति को ढूंढ के लाओ, सबसे बेस्ट अच्छा व्यक्ति को। तो दुर्योधन चले गए। युधिष्ठिर महाराज को भी बोले, उसको भी बोले कि सबसे अच्छा व्यक्ति को आप चुन के लाओ। तो दुर्योधन परिक्रमा करके आ गया, 19-20 दिन लगा, ठीक है, 1 महीना लगभग। तो आके व्यासदेव को बोले कि अरे सब बेकार है। दुर्योधन बोले सब बेकार है, आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, बाकी सब बेकार है, इस संसार कोई अच्छा व्यक्ति है ही नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज आए 25 दिन बाद, आपका क्या रिजल्ट? बोले कि क्या करूं प्रभु, मैं इतना गिरा हुआ हूं ना कि सभी अच्छे हैं, मैं ही खराब हूं। तो जरा सोचिए, विनम्रता। जो जिस तरह के होते हैं वो ऐसे सोचते हैं। युधिष्ठिर महाराज क्या सोच रहे कि मैं अच्छा नहीं हूं, बल्कि सभी अच्छे हैं। धृतराष्ट्र वो मेरे शुभचिंतक है, यद्यपि शुभचिंतक नहीं है। तो क्यों ऐसा बोल रहे? क्योंकि वो खुद अच्छे हैं, जिसके कारण तो रिफ्लेक्ट हो रहा ना वो चीज। लेकिन दुर्योधन खुद बुरे हैं, जिसके कारण बोलते हैं अरे सब बेकार है, सब बेकार है, लोग अच्छा नहीं है कोई, मैं ही अच्छा हूं, कोई अच्छा व्यक्ति मिला ही नहीं। आप तो मुझे बोले थे कि अच्छा व्यक्ति को ढूंढ के लाओ, लेकिन मैं पूरा दुनिया को घूमा, पूरा पृथ्वी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर जगह, उस समय तो एक ही था पूरा पृथ्वी, पूरा दुनिया को घूमा, आके देखा कि कोई भी नॉट ए गुड पर्सन आई गेट, कोई भी नहीं मिला, एकमात्र मैं ही हूँ अच्छा व्यक्ति। ठीक है। तो सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के तट पर 88,000 ऋषि मुनियों को बता रहे हैं कि करुणा तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न देखने से अत्यंत दुखी थे, अतः वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर नहीं दे सके। मान लीजिए कि हम लोग, आपके घर में पिता है, माता है, आप है, आप लोग 2 भाई हैं। तो एक भाई रहते हैं विदेश में, तो विदेश में आए आपके पास, और आपका माता पिता आपको बिना बोले ही कहीं पर चले गए। तो ऑस्ट्रेलिया से आया आपका भाई और आपको पूछे, आपका नाम क्या है प्रभु जी, आपका शुभ नाम? राजेश। अच्छा राजेश, कहाँ गए माँ बाबा कहाँ गए? तो आप खुद से पहले से ही दुखी है कि आपको बिना बताए आपके माँ बाप चले गए घर से। तो आपको तो ये फील होगा ना कि मुझ में हो सकता कुछ त्रुटि हुआ, हो सकता उनका सब्जी नहीं दिए, या हो सकता उनको अच्छी तरह लालन पालन नहीं किए, हो सकता ठंडे के दिन है उसको ठंडा जल में स्नान करने में गीजर नहीं लगा दिया, कृतज्ञ, मतलब खुद को आप गिल्टी फील कर रहे, हो सकता मेरे ही कारण। तो आपका भाई आ गए मतलब फॉरेन से, और आके बोले माँ बाबा कहाँ है? तो आप क्या फील करेंगे? आप तो खुद ही दुखी है कि मुझे बिना बताए वो चले गए, मुझ में क्या ऐसा गलती हुआ? क्या मैं अपने पत्नी और बच्चों को लेकर ही पड़े रहे कि माँ बाप का अच्छी तरह सेवा नहीं किए, जिसके कारण वो लोग घर छोड़ के चले गए? हाँ, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ होगा। तो आप पहले से खुद, और आपको बोले कि राजेश कहाँ है माँ बाबा, तो आप क्या जवाब देंगे? आप तो खुद पहले से ही दुखी है, कुछ तो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो पहले उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया, फिर असुरु पहुंचते हुए तथा अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए वे महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगा। अपने आंसू को पोंछे, तो क्या जवाब दिया वो है आज का श्लोक, हमारा 37 नंबर श्लोक। संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पितृर्वकुल नंदन गांधर्जवा महाबाहो मूषितस्मै महात्मभिः। कि हे कुरुवंशी युधिष्ठिर महाराज, मुझे आपके दोनों ताऊओं तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। संजय को जो युधिष्ठिर महाराज पूछे कि वो लोग कहाँ चले गए, तो संजय अभी युधिष्ठिर महाराज को जवाब दे रहे कि वो लोग चुपके से कहाँ भाग गए मुझे तो पता ही नहीं है, बल्कि 2 महात्माओं ने हमें ठग लिया। 2 महात्मा मतलब विदुर और धृतराष्ट्र, 2 महात्माओं द्वारा मैं ठग आ गया। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत कुछ एग्जाम्पल बताए कि जो प्रामाणिक भक्त है उसके समक्ष एकमात्र कसौटी है कि भगवान की प्रसन्नता, और उसके जीवन की चरम सिद्धि यही है कि अपने धर्म द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाए। अर्थात हम लोग जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को एक बार भगवान श्री कृष्ण बोले थे
कि जाके बोलो अस्वस्थ द्रोणाचार्य को कि तुम्हारा बेटा मर गया, अस्वस्थमा हो तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि वो तो नहीं मरा है, वो तो जिंदा है, मैं कैसे जाके बोलूँ, मैं तो कभी जीवन में असत्य बोलता नहीं, तो ये तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा हानि होगा कि जो महाराज युधिष्ठिर, सत्यवादी युधिष्ठिर अब आजकल झूठ बोलने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोले बट आई टेलिंग यू, मैं आपको बोल रहा हूं, मेरी बात को तो मानो। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ भागवतम कहते हैं कि धर्म तो साक्षात भगवत परिणीतम, भगवान जो बोले वही धर्म है। तो भगवान बोल रहे कि तुम जाके बोलो, लेकिन युधिष्ठिर महाराज उसे पालन नहीं किया। तो भगवान श्री कृष्ण क्यों बोल रहा था युधिष्ठिर महाराज को कि अस्वस्थमा हो तो? क्योंकि द्रोणाचार्य को तब तक कोई हरा नहीं सकता जब तक उनके दिमाग में ये अनमोटिवेशन नहीं आएगा कि मेरा पुत्र का मृत्यु हो चुका है। जैसे किसी ने उसको कान में खबर दिया कि तुम्हारा बेटा मर गया, तो उस दिन वो अस्त्र को छोड़ देंगे, और अस्त्र छोड़ दिया मतलब अभी कोई भी आके मार सकता है, धृष्टद्युम्न। तो अभी अस्त्र को छोड़ना होगा पहले। तो अस्त्र को कैसे छोड़ेंगे? उसका कौन सा टेबलेट है? इंजेक्शन। तो भगवान श्री कृष्ण पता है, उनको पता है कि ये करना है। तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि नहीं, ये तो मेरे द्वारा संभव नहीं है बोलना। तो ठीक है, एक काम है, दूसरा ऑप्शन लो, आप जाके इति गज बोलना, अस्वस्थमा हो तो इति गज, मतलब अस्वस्थमा नाम का एक हाथी है, वो मर गया। अस्वस्थमा मर गया, वो आपको बोलने का जरूरत नहीं है। अस्वस्थमा हो तो इति गज, मतलब अस्वस्थमा नाम का एक हाथी है जो मर गया। तो बोले कि लेकिन इति गज बोलेंगे तब तो संस्कृत जानते हो तो समझ जाएंगे, तब थोड़ी अस्त्र को छोड़ेंगे। तो बोले कि कोई बात नहीं, अस्वस्थमा हो तो जैसे होगा तब तक आवाज क्लियर आएगा, और इति गोजो जैसे साउंड होगा ना तो ये सभी शंख ध्वनि फूंकेंगे, तो इति गोजो सब ने उनके कान में सुनाई नहीं देगा। ठीक है, अस्वस्थमा हो तो वो क्लियर आवाज जाएगा, इति गोजो मतलब शंख आवाज आ जाए, तो शंख जैसे फूंकेंगे सभी एक साथ में लाखों शंख, तो इति गजो शब्द थोड़ी उनके कान में सुनाई देंगे। ठीक, तो युधिष्ठिर महाराज को ये भी समझाया, बट स्टिल युधिष्ठिर महाराज बोले नहीं, आई एम सत्यवादी, मैं नहीं कर सकता ये। फिर भीम को बोला, तो भीम ने जाके ऐसे किए। तो इस दृष्टिकोण से कि हमारे अंदर कितना भी सत्यवादिता रहे, कितना भी अच्छा क्वालिटी रहे, अगर भगवान के आदेश का पालन अगर हमारे अंदर नहीं हो रहा है, नॉट ए गुड साइन, ये कोई अच्छा क्वालिटी नहीं है। अच्छा क्वालिटी तो वही है जो भगवान की बात को माने। जैसे हम यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बहुत कुछ उदाहरण दिए कि चैतन्य महाप्रभु से जब मिलने गए थे कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए, तो वो जो सेक्रेटरी था, जो सिक्योरिटी था वहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी के महल में, उनको धोखा दे के भाग गया। वो धोखा दिया था। तो बोले कि धोखा देना अच्छा है, श्रील प्रभुपाद बोल रहे। सनातन गोस्वामी भी जब वृंदावन चले गए तो उस समय भी उन धोखा दिया। कैसे धोखा दिया? कि जब सनातन गोस्वामी को जेल में बंद कर दिया हुसैन शाह, तो हुसैन शाह अभी कहाँ चले गए? जगन्नाथपुरी, उड़ीसा राज्य को हथियाने के लिए, आक्रमण करने के लिए। तो सनातन गोस्वामी भी जेल में बंद है। तो रूप गोस्वामी ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु से मिले हैं वृंदावन धाम में। तो रूप गोस्वामी उनको लेटर भेजे कि आपका जो सोना गहना रत्न मुद्रा है वो सब दे के महाप्रभु के चरणों में वृंदावन धाम आ जाओ। तो सनातन गोस्वामी बोल रहे ये तो ठीक है प्लान, लेकिन कैसे करे? तब उन्होंने क्या किया, वो जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी को बोलो सुनो, सिक्योरिटी था मुसलमान और हुसैन साहब भी मुसलमान, तो अभी मुसलमान को मुसलमान के तरीके से फंसाना है। तो सनातन गोस्वामी क्या किया, सुनो एक काम करो, आप मुझे छोड़ दो, मेरे पास बहुत सारा सोना गहना रत्न माणिक है, ये मैं आपको दे दूंगा। बोले कि वो तो ठीक है, लेकिन राजा तो मुझे काट देंगे, डायरेक्ट जिंदा मार देंगे वो मुझे। तो बोले अरे कुछ नहीं होगा, वो प्लान कीजिए। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ एक धर्म क्षेत्र में, मक्का मदीना जा रहा हूँ, ठीक है, मैं मक्का मदीना जाऊंगा, फकीर वहाँ पे जाके मैं भक्ति करूंगा। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपका
एक मतलब हजरत मोहम्मद के सेवा में लगे। तो सनातन गोस्वामी इस तरह उनको टेक्निक दिया, बोले कि ये तो ठीक है, लेकिन जब राजा को पता चलेगा कि मैंने आपको छोड़ा तब। बोले कि ठीक है, तब दूसरा पॉइंट कीजिए। अगर राजा पूछेंगे कि कैसे चले गए या कैसे, एक धीरे ध्यान से आप चीज को समझो। आप मुझे, पहले तो बाथरूम नहीं था, आप मुझे गंगा किनारे ले चलो, वहां पे मैं शौच क्रिया करने जाऊंगा, मेरा तो चैन बंधा हुआ है। मैं धोत करने के लिए गया और नीचे गिर गया, मिट्टी धंस गए, और मेरे तो 2 हाथ नहीं कि थोड़ा तैर सकूं, तो गंगा में डूब के मर गए। तो आप राजा को ये चीज बोल देना। तो सनातन गोस्वामी की बात मान के, हाँ ये तो अच्छा है। सनातन गोस्वामी बोले देखिए आपका 2 फायदा है, पहला कि आर्थिक फाइनेंस आपको इतना कुछ मिल रहा है, दूसरा कि मैं मक्का मदीना जाऊंगा। हाँ, मक्का मदीना जाऊंगा तो वहां पे जाके भक्ति करूंगा, आध्यात्मिक फल आपको मिलेगा। और अभी तो ये रिसेंट आपको मिल ही रहा है इतना कुछ फाइनेंस, करोड़ रुपया का। हाँ, तब बोले कि ठीक है, तो मंजूरी हो गया। और सनातन गोस्वामी ऐसे करके आ गए। तो धोखा दिया ना। तो एक अगर धार्मिक व्यक्ति को तो इस तरह चीटिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन श्रील प्रभुपाद बोले किसी हायर उद्देश्य के लिए, कुछ उच्च उद्देश्य के लिए ऐसे छोटा मोटा धोखा में कोई परवाह नहीं है। श्रील प्रभुपाद खुद बोल रहे हैं कि हमने भी अपने परिवार वालों को धोखा दिया था, मैं भी अपनी पत्नी को धोखा दिया था, टी और मी। श्रील प्रभुपाद तो बोले थे ना अपनी पत्नी को, क्या चाहिए आपको, चाय बहुत प्यारी है ना, मुझे आप प्यार नहीं करते आप, सो नाउ टेल मी व्हाट यू वांट, क्या चाहिए आपको। मजाक में बोल दिया उनकी पत्नी, मुझे तो चाय प्यारी है, टी। बोले कि ठीक है, रहो टी के साथ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। तो श्रील प्रभुपाद घर छोड़ दिया। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमने भी अपने परिवार वालों को धोखा दिया था और श्रीमद् भागवत की सेवा में लगने के लिए घर छोड़ा था। तो एक महान कार्य के लिए इस तरह का धोखा देना आवश्यक था। और ऐसे दिव्य षड्यंत्र में किसी भी पक्ष को कोई क्षति नहीं होती। दोनों पक्ष है क्या, एक उनकी पत्नी का पक्ष, एक उनका पक्ष, प्रभुपाद का पक्ष। प्रभुपाद तो सारे विश्व में कृष्ण भक्ति दिया जिसके कारण हम सब अभी मिले हैं। और उनकी पत्नी क्या, वो क्या बिना खा के मर गई? क्या उनको भात नहीं मिला, रोटी नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, क्या घर से कोई निकाल दिया? ऐसा नहीं हुआ ना। कृष्ण की सेवा में आने से यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे किसी भी पक्ष को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। तो इस प्रकार हम लोग इस ये जो श्लोक है 37 नंबर श्लोक हम लोग पढ़े। अभी दूसरा जो श्लोक है 38 नंबर, कि अथाज गाम भगवान नारद सह तुम्बुरु प्रत्युत्थायाभिवादाय सानुज भर्चन मुनिम। कि जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे, युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे कि मेरे ताऊ ने हमको धोखा दे दिया, ठगा है, तो शक्ति संपन्न देवी पुरुष श्री नारद अपना तंबूरी लिए हुए वहां प्रकट हुए। नारद मुनि तो आ जाते हैं हर जगह। तो महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोले कि देवर्षि नारद को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि ये भगवान के परम विश्वसनीय भक्त है। जो लोग भगवान की प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं उन्हें भगवान तथा उनके अत्यंत विश्वास पात्र भक्तों को एक ही जैसा माना जाता है। तो भगवान को ऐसे विश्वास पात्र भक्त अत्यंत प्रिय है क्योंकि ये भगवान के जस का गुणगान करने के लिए अपनी विभिन्न क्षमता के अनुसार सर्वत्र विचरण करते रहते हैं और अभक्तों को भक्त बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं जिससे उन्हें सचेतन स्तर पर लाया जा सके। वास्तव में कोई भी जीव अपनी वैधानिक स्थिति के कारण अभक्त नहीं हो सकता। क्या बोल रहे श्रील प्रभुपाद कि कोई भी जीव अपनी वैधानिक स्थिति के कारण अभक्त नहीं हो सकता। वैधानिक स्थिति मतलब आई एम स्पिरिट सोल नॉट दिस बॉडी, हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। तो आत्मा होने के नाते आत्मा कहाँ से आया? परमात्मा से। मम वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, कृष्ण से आया है। तो कृष्ण से अगर कोई जीवात्मा आया है तो अभक्त कैसे हो सकता है? अभक्त कब बनता है? जब वो त्रिगुण में आ जाता है, सत्वगुण रजगुण तमगुण, यहाँ पे जब गिर जाता है। आकाश में जो पानी गिरता है वो तो स्वच्छ है, जब मिट्टी में गिरता है कीचड़, मतलब बेकार हो जाता है वो पानी। लेकिन अगर उसे पात्र में रखा जाए तो वो पीने लायक है। तो आत्मा जो है ना वो सच्च है, वो भक्त है। लेकिन जब वो आत्मा जब इस दलदल में फंस जाता है भौतिक संसार में, तब वो अभक्त बन जाता है। किंतु जब कोई भक्त या नास्तिक बन जाता तो ये समझना चाहिए कि वो व्यक्ति अपने जीवन को समुचित अवस्था में नहीं है।
श्रील प्रभुपाद बोले कि जो कोई भक्त नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो जीवन का जो रियल वैधानिक स्थिति मतलब किसी का बुखार हुआ है, तो हमारे ऐसे में नॉर्मली कितना डिग्री होता है घर में, मतलब शरीर में, और बुखार होता था कितना 104, 103, 105, तो नॉर्मली हमारा कितना होता है 93, 94, 98 लाइक दैट, ठीक है, ऐसा होता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि इस एग्जाम्पल के माध्यम से श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे कि जीव का जो वैधानिक स्थिति है, वो वैधानिक स्थिति है, वो भक्त है भगवान का, लेकिन जब कोई भक्त नहीं है, इसका मतलब वो नेचुरल कंडीशन में नहीं है। कोई बुखार है उनका, इसका मतलब वो नेचुरल कंडीशन में नहीं है। बुखार है मतलब नेचुरल कंडीशन में नहीं है, बुखार है मतलब असुर है, और बुखार नहीं है मतलब भक्त है। तो हम सब जो भक्त नहीं बने हैं, इसका मतलब हम लोग अपनी स्थिति में अभी तक आए नहीं, और जो कृष्ण भक्त बन गए, इसका मतलब हम लोग अपनी स्थिति में आ चुके हैं। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो नास्तिकों तथा अभक्तों को भक्त बनाने के लिए भगवान की महिमा का प्रचार करते हैं, उनसे अधिक प्रिय उन्हें अन्य कोई नहीं है। नारद जैसे महापुरुषों को उसी प्रकार समुचित सम्मान मिलना चाहिए जिस प्रकार साक्षात भगवान को मिलता है। महाराज युधिष्ठिर अपने सुजज्ञ भाइयों समेत नारद जैसे शुद्ध भगवत भक्त का सम्मान अन्यों के लिए अनुकरणीय है, जिनके लिए बिना लिए हुए भगवान का गुणगान करने के अतिरिक्त उनका कोई दूसरा कार्य नहीं है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताया कि नारद मुनि को या जो भगवान के भक्त जो प्रचार करते हैं, उनको ऐसा ही सम्मान दिया जाना चाहिए जिस तरह का सम्मान भगवान को हम लोग देते हैं। दिव्य ज्ञान तभी हमारे हृदय में प्रकट होगा, क्योंकि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है, भगवान के प्रति उतना जितना भक्ति है हमारा, उसी तरह की भक्ति गुरुदेव के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति होना चाहिए। तब ये दोनों चीज का जब सामंजस्य होगा ना, तब हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान ऑटोमेटिक प्रकट होगा। तो इस प्रकार अभी आगे क्या होगा वो तो हम लोग कल ये करेंगे, कल के क्लास में। तो अभी ये जो 2 श्लोक के ऊपर हम लोग जो चर्चा किए, या और भी कुछ मन में अगर ऐसा शंका हो, संदेह हो, या कुछ जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो अभी हमारे बीच पास 10 मिनट समय है, तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। प्रभु जी, एक प्रश्न पूछना। हाँ, जैसे धृतराष्ट्र जी थे, तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उनको जो है पूरी भगवत गीता एज इट इज जो है संजय ने जो है सुना दी थी। तो उस समय भी उनको ज्ञान नहीं आया, और फिर लास्ट समय में जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ था, सब कुछ खत्म हुआ, तो उस समय ज्ञान आया। मतलब ये कैसे मतलब हुआ? इसका मतलब और एक उदाहरण दिया जा सकता है कि जब भक्ति देवी थे ना, भक्ति देवी जो हम लोग जानते हैं, भक्ति देवी पहले केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इस तरह करके वृंदावन में जब आए, तो उनका दोनों लड़का बूढ़ा हो गए थे, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन जब वृंदावन आए तो उस समय वो दोनों युवक हो गए। हाँ, तो अभी प्रश्न उठ सकता है कि वृंदावन नहीं, वो लोग तो बूढ़ा ही है, मतलब भक्ति जो है, भक्ति युवती हो गई है ना, वो बूढ़े थे, भक्ति जो है मतलब थोड़ा सा वो हो गई। हाँ, प्रश्न पूछा गया कि ये दोनों कैसे होंगे। हाँ, तो भक्ति देवी यहाँ पर आके अपने आप में सिचुएटेड होगी। तो अभी प्रश्न उठ सकता है कि जब नारद मुनि वहाँ पर आए, तो नारद मुनि और भक्ति देवी की व्याख्या जो स्कंद पुराण, पद्म पुराण में आता है कि नारद मुनि के साथ बहुत सारा व्याख्यान हुआ, तो बोले कह रहे कोई बात नहीं, हम अभी इसको ठीक कर देते हैं, मेरे पास है इंजेक्शन। तो गीता पढ़ा, वेद पढ़ा, पुराण पढ़ा, सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि जब भागवतम का प्रवचन कराया गया, तब वो दोनों पुनः अपनी स्थिति में आ गया। तो दैट इज द मीन्स कि भगवान का भगवत गीता सुनकर भी धृतराष्ट्र का कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब विदुर का श्रीमद् भागवतम वाणी, मतलब मैत्रेय ऋषि, भगवान श्री कृष्ण उद्धव को, मैत्रेय को श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाया था, और वही श्रीमद् भागवतम मैत्रेय ऋषि विदुर को सुनाए, और वही श्रीमद् भागवतम की कथा विदुर ने धृतराष्ट्र को सुनाया। तो इससे हम लोग एक कंक्लूजन में आ सकते हैं कि
कि भगवत गीता जो है ना वो भगवान की मुख निश्चित वाणी ओनली भगवान है, लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है ना वो भगवान और भक्त दोनों है। श्रीमद् भागवतम भगवान और भक्त दोनों हैं और भगवत गीता सिर्फ भगवान है। क्योंकि हमारे साथ भी ये होता है कि जब हम पहले भगवत गीता पकड़ते हैं तो बहुत सालों से पढ़ रहे हैं पर उसका तत्व इतने अच्छे से समझ में नहीं आ पाता है। और जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो जो स्टोरी के फॉर्म में है और ये सारी चीजें, तो ऐसा लगता है कि मतलब एक डुअल कम्युनिकेशन चल रहा है भक्त और भगवान के बीच में। और पूरा मतलब गीता में तो सिर्फ अर्जुन है और जो है भगवान श्री कृष्ण है, और यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है कैरेक्टर है। यस। तो बहुत सारी स्टोरीज जो है ना कुछ से कुछ और सीखने को मिलता है, किसी से कुछ, जैसे अजामिल से जो है लास्ट समय में जो है मृत्यु के समय, तो मतलब भगवत गीता में एकदम खड़क बोला गया, सीधा एकदम, और यहाँ पे स्टोरीज के फॉर्म में बताया। हाँ, जैसे एग्जाम्पल के रूप में H2O वो एक फॉर्मूला है, उसका मीनिंग क्या है? हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन। और उसका मीनिंग क्या है? जब हम लोग प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में जाके करते हैं कैसे पानी बनता है, तो कैसे पानी बनता है उसका पूरा फॉर्म क्या हो? दैट इज कॉल्ड भागवतम। करेक्ट। और H2O है, दैट इज कॉल्ड भगवत गीता। जैसे भगवत गीता में बोला गया अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नश्यत्र संशय। तो इतना बोला गया, पर उसका लाइव जैसे अजामिल ने जो है लास्ट मृत्यु के समय में जो है अपने पुत्र का नाम जो उन्होंने रखा था, क्या नाम था, नारायण बोला, तो जो है वो पार हो गए मतलब। तो उसका लाइव एग्जांपल जो है इसमें बताया गया, तो दोनों को जब कोरिलेट किया जाता है तो और अच्छे से समझ में आ जाता है। इसीलिए सिर्फ श्रील प्रभुपाद जो हमारे 37 नंबर श्लोक के तात्पर्य में बोल रहे हैं कि ये गीता तथा भागवत का निर्णय है। नॉट ओनली ऐसा नहीं बोल रहे कि भागवत का निर्णय है, ऐसा नहीं बोल रहे कि गीता का निर्णय है, गीता तथा भागवत का निर्णय, मतलब गीता और भागवत दोनों जरूरी है। दोनों मतलब एक के बगैर दूसरा अधूरा है, मतलब अधूरा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देते हैं कि जिस कोर्ट में, अदालत में क्या होता है, एक नियम बना दिया गया है, इस नियम के धारा में 464 या 763 या 203 या 302, ये जो विभिन्न जो धारा है वो क्या है, वो भगवत गीता के श्लोक जैसा है। तो जैसे एक डिफेंस है, एक दो वकील रहता है, तो एक वकील क्या करता है, कोई एक तर्क प्रस्तुत करता है कि जैसे देखिए उसके लिए करना है, तो दूसरा डिफेंस बोलता है इसका प्रमाण क्या है, ये तो नियम है, इसका प्रमाण क्या है, कोई लाइव प्रमाण दे सकते हैं, तब वो लाइव प्रमाण जो दैट इज कॉल्ड भागवतम। तो एक के बगैर दूसरा अधूरा है, मतलब दोनों को मिला के जो है पढ़े जाकर के जो है समझ में। हाँ, लाइव प्रूफ। तो ये इसीलिए गीता और भागवतम, इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोले कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम ग्रंथ होना चाहिए। और प्रभु जी फिर चैतन्य चरितामृत का, क्योंकि हमने अभी पढ़ा नहीं है उसको, तो चैतन्य चरितामृत तो पढ़ना ही है। मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं जो चैतन्य चरितामृत जो है ना वो रियल और भागवत, मतलब ऐसे में गीता जब पढ़ते तब हम लोग को लगता है कि भागवतम इज भागवतम, लेकिन जब चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा कि व्हाट इज द रियल भागवत। अभी हम लोग भागवतम पढ़ रहे, इसके अभी सोच रहे कि हम लोग भागवतम समझ रहे हैं, लेकिन जब चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा कि व्हाट इज भागवतम। तो मतलब कहने का मतलब ये, जैसे भगवत गीता ऐसा इतनी है, भागवतम फिर थोड़ा सा उसका एग्जांपल के साथ साथ वो, और चैतन्य चरितामृत में बिल्कुल सटीक। चैतन्य चरितामृत में ना भागवतम क्या है, भागवतम का स्वरूप लेके चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। भागवतम मतलब क्या है, भक्त। तो भगवान कौन है, श्री कृष्ण। और चैतन्य महाप्रभु क्या है, भक्त। तो भगवान और भक्त दोनों मिलकर हुआ चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु जो है भागवतम का ओरिजिनल, जैसे मूर्तिमान स्वरूप जिसे बोला जाता है। गंगा क्या है, जल है, और मूर्तिमान स्वरूप क्या है उनकी, वो एक देवी है जो शांतानु की पत्नी थी, भीष्मदेव की माँ है ना। अग्नि उनका फीचर क्या है, आग है, लेकिन उनका भी एक व्यक्ति विशेष है, मूर्तिमान स्वरूप क्या, वो भी एक स्वर्ग के देव है। सूर्य क्या है, दिखता है ग्रह मंडल, लेकिन उनका भी एक मूर्तिमान स्वरूप है, कौन है, सूर्य देव। तो उसी प्रकार जो श्रीमद् भागवतम क्या है, मेरे गुरु महाराज बोलते हैं श्रीमद् भागवतम का मूर्तिमान स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु। जब तक हम लोग कृष्णदास कविराज द्वारा विरचित एक चैतन्य चरितामृत अध्ययन नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि भागवतम क्या है। जरा सोचिए, ये सब आचार्य है ना, हमारे आचार्यों की वाणी को फॉलो करना है। हम लोग क्या पढ़ते, क्या सोचते हैं, जो अथॉरिटी है, हाँ, वो लोग जैसे बोले उसके अनुसार हम लोग को चलना है। तो सच में अगर हम लोग को भागवतम समझना है तो चैतन्य चरितामृत में आना है, चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करना है। ठीक है।
उसमें कितने श्लोक है प्रभु जी? उसमें श्लोक तो पता नहीं, देखना पड़ेगा। एक्चुअली उसमें टोटल तीन खंड है। आदि खंड आपका आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला। तो ये सब तो आदि लीला में 2 बुक्स है, मध्य लीला में 5 बुक्स है और अंत लीला में 2 बुक्स है। टोटल 9 वॉल्यूम। जैसे भागवतम में 18 वॉल्यूम है और चैतन्य चरितामृत में 9 वॉल्यूम है। ठीक है। तो आदि लीला में चैतन्य महाप्रभु का ये नवद्वीप लीला है। और मध्य लीला में थोड़ा नवद्वीप, वृंदावन, साउथ इंडिया, नवद्वीप में नहीं, वो जगन्नाथपुरी, साउथ इंडिया, वृंदावन, साउथ इंडिया, झारखंड, कानाई नाटशाला, भ्रमण, रामकेली, सनातन रूप उद्धार, आपका पानीहाटी फेस्टिवल, ये जितना कुछ है वो मध्य लीला के अंतर्गत आता है। और अंत लीला में जो चैतन्य महाप्रभु अपना जो 3 कि वो समुद्र में प्रवेश किया, टोटा गोपीनाथ में जाके मिले और जगन्नाथ मंदिर में 3 व्यक्ति 3 जगह देखे कि महाप्रभु का तिरोधान। एक व्यक्ति देखा कि समुद्र के अंदर महाप्रभु अप्रकट हो गए, तो बोल रहे कि महाप्रभु तिरोभाव हुआ समुद्र के अंदर। एक व्यक्ति देख रहे कि टोटा गोपीनाथ के अंदर महाप्रभु मिल गए। ठीक है। और पन्ना देख रहे जगन्नाथ मंदिर के अंदर कि जगन्नाथ के शरीर में महाप्रभु विलीन हो गए। तो श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में लिखते हैं तीनों ही सही है, क्योंकि भक्तगण अपने भाव के अनुसार भगवान को देखते हैं। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, एक जगह भी अप्रकट हो सकते हैं, 3 जगह भी अप्रकट हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन तभी पूर्ण होगा जब हम लोग चैतन्य चरितामृत को अध्ययन करेंगे। इसीलिए चैतन्य चरितामृत पढ़ना है। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले हैं कि इस दुनिया में जितने सारे ग्रंथ है, वेद, वेदांत, उपनिषद, 64 ये 108 उपनिषद, इतना अनंत वेद अगर सब कुछ जल के राख हो जाए, लेकिन चैतन्य चरितामृत रहेंगे तो पुनः सब कुछ बनाया जा सकता है। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में सब कुछ है। भागवतम है, गीता है, हाँ, पुराण है, स्कंद पुराण है, वेद है, सब कुछ घुसा हुआ है। कृष्णदास कबीरदास सब कुछ उसमें इंक्लूड किए हैं। माता जी आपका कुछ प्रश्न? 5 मिनट समय है। आपका तो सुनकर मैं ऐसा लगता है डिब्रूगढ़ आसाम से आई हूँ। हाँ। डिब्रूगढ़ आसाम एकदम लास्ट स्टेज है डिब्रूगढ़। मतलब हम समझे नहीं क्या? वहाँ से आई हूँ। हाँ। जैसे हम लोग का जब ब्रिटिश नहीं आया था तबे हमारा दादा परदादा चले गए। अच्छा। वहीं पर रह गए। तो हिंदी भाषा मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत सारा सत्संग जबड़ा उबड़ा में रह कर गाई हूँ। बहुत भजन गाती थी। सत्संग मेरा नशा है। लेकिन इस्कॉन में जब आई थी इतना प्योरिटी पाई ना, मन करता है आप बोलते रहे मैं सुनते रहे। अच्छा चलिए। पर मिलता नहीं है मेरा। मिलेगा मैं वो कर दूंगा। तो अभी जो रिसेंटली कुछ प्रश्न है क्या? अभी प्रश्न यही है मुझे, मैं भी पढ़ी हूँ चैतन्य चरितामृत। अच्छा। भगवत गीता और भागवतम। मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ समय का कारण, कुछ कारण। तो मैं आपसे यही शिक्षा लेना चाहती हूँ। ऐसे मेरा हरि नाम का दीक्षा हुआ है। अच्छा। गुवाहाटी में जयप्रदा का गुरु महाराज से। अच्छा। तो मुझे प्रचार भी करने आपका बहुत शौक है और सुनना सुनाना मेरा लाइफ में। तो मैं प्रचार करती हूँ तो बहुत सारा आता है लड़का लड़की। पहले तो शिव चर्चा का टीम था, उसमें जाती थी। तो उन लोग को क्लास देते देते मैं थक गई। पर मैं भी वो करती थी। तो अभी वो लोग बोलती है आप कृष्णा वाली हो गई तो चलिए कृष्णा का ही बोलिए। हाँ। और चलिए तो सही। तो मैं जाती हूँ कृष्णा जी के बोलती हूँ। बोलते बोलते मैं थक गई। और हरे कृष्णा हरे राम गाती है, पर इतना डीप है ना प्रभुपाद का बात इतना है कि मैं भी लग गया 4-5 साल समझने में। अभी भी नहीं समझ पाई। फिर भी आप बोले हैं तो मेरा मन बहुत अंदर में आया है ऐसा। तो मैं ये चाहती हूँ कि उन लोग नहीं जब चेंज हुआ तो मैं लड़का लड़की को लेने लगी। उन लोग को लाइए, ये लोग का फ्री है माइंड। हाँ, तो ये लोग समझेगा। तो ये लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। पर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना। मैं आप जैसे दे रहे हैं मैं दे नहीं पाती हूँ। आप हमारा समाज है, कुछ मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। मैं तो 2 तारीख को निकल जाऊंगी। ठीक है, बोल नहीं, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। थोड़ा सा कुछ मेरा लिए कहिए जिससे मेरा मार्गदर्शन हो, मेरा भी जीवन। ठीक है, वो मैं पर्सनली बोलूँगा आपको। ठीक है। अभी क्लास में माता जी आपका कुछ क्वेश्चन है? माता जी आपका? प्रभु जी जैसे बीट बैग में ये फिंगर बाहर क्यों रखते हैं? क्योंकि ये अंगुली जो है ना, ये दुश्मन है सबका। ये दूसरों को फिंगर हाँ, ऐसी है? जब पति पत्नी का भी झगड़ा होता है ना, जब ऐसे दिखाते तो ऐसा लगता है कि अंगुली को तोड़ दे। क्योंकि ये दुश्मन है। ये तो ऑटोमेटिक क्रोध उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए जब तक तुमको मना किया था ना, ये जो है ना अंगुली, ये बंदूक जैसा कि मैं तुमको मार दूंगा। तो ये बहुत ही दिस इज नॉट ए गुड फिंगर।
है ना, जिसके कारण इसको शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी, और हमारे जो फीलिंग है उसकी के दृष्टिकोण में भी इसको बाहर रखा जाता है। इसको भगवान के साथ नहीं रखा जाता, क्योंकि हरि नाम तो साक्षात, माला तो साक्षात भगवान है। तो ये अच्छा अंगुली नहीं है हमारा। इसीलिए ना मंदिर में भी माना कि जैसे भगवान को, वो देखियो चैतन्य महाप्रभु, ये नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, कोई कोई ऐसे करते हैं। हाँ, ये श्रीवास ठाकुर, वो ललिता, वो विशाखा, इंदुलेखा, चंपकलता, तो ऐसे अंगुली नहीं दिखाई, ऐसे करके दिखाया जाता है, ताकि नहीं तो वो लोग भी बोलेंगे अरे ये मेरा दुश्मन मुझे अंगुली दिखा है। ठीक है, इसीलिए अच्छा अंगुली नहीं है, इसीलिए इसको बाहर रखा जाता है। साइंटिफिक है और शास्त्र में इसका तो और भी ब्रीफली है, तो हम लोग को जस्ट यही इतना ही तक समझना है। और बच्चों में से कोई 4 बच्चे, किसी का कुछ प्रश्न है? छोटी कुछ क्वेश्चन नहीं है कि ठंडे के दिन में मुझे स्नान करने में प्रॉब्लम होता है इसीलिए आप तिलक नहीं लगाए, ऐसा कुछ क्वेश्चन है? आप तो स्नान नहीं किया आज, स्नान किए? अच्छा, तिलक क्यों नहीं लगाए? अच्छा, मिट गया। अच्छा, चलिए, बहुत सुंदर। क्या नाम है आपका? अनंत। कोई क्वेश्चन नहीं है, जो होना था वो हो गया है। दिल बाहर क्यों निकालता है? अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर है। और इनका नाम? हिमानी। अच्छा, क्या नाम है? प्रियदर्शनी। अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए, कुछ प्रश्न है क्या? कुछ भी? ठीक है। अभी था, बोली जो अंगुली का मेरा भी प्रश्न था मम्मी जी। हाँ, पापा क्यों इसको निकालने को बोलते हैं, तो अभी वो मिल गया मुझे। चलिए, ठीक है। तो आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, 9 बज गए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तबिंद की, समवेत गौर भक्तबिंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।